चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है। विपक्षी पार्टियों की ओर से कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर रवि, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कुमार जी, प्रोफेसर संजय कुमार जी, आप हमारे साथ सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। कन्हैया भेल्लारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले चर्चा की शुरुआत करें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि मैंने रिटायरमेंट के बाद का प्लान तय कर लिया है। प्राकृतिक खेती को समर्पित करूंगा अपना अगला जो भी बाकी जीवन होगा रिटायरमेंट के बाद। प्राकृतिक खेती से उत्पादकता बढ़ती है और मैं उसके लिए काम करूंगा। वेदों उपनिषदों का अध्ययन करूंगा, यह भी कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए। जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा मैं मेरे बाकी का जीवन वेद उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। लेकिन अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पर जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। नई वोटर लिस्ट, चुनाव में कहां ट्विस्ट, बिहार में ये जो राजनीति चल रही है वो कहां पर जाकर थमेगी, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। प्रदीप भंडारी जी, आप स्टूडियो में हैं, आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, आज जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से निशाना साधा गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव में चोरी की गई है वोटों की, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है, इसको हम नहीं होने देंगे। क्या है इस पर जवाब? पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। विपक्षी दलों के ज़हन में जो सवाल है चुनाव आयोग का कि ये जिम्मेदारी है कि वो उसको एड्रेस करे। आर्टिकल 326 भारत के संविधान का ये कहता है, राहुल गांधी तो आज खाली किताब लेकर घूम रहे थे, कि भारत का नागरिक जो है वो वोट डाल सकता है और चुनाव आयोग अपना संवैधानिक कार्य कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर ये बॉम्बे हाईकोर्ट में गए थे, चित्रा जी इनकी पिटीशन को क्वॉश कर दिया था और कहा था आप समय व्यर्थ ना करें। पॉइंट नंबर 1। अब ये आज कह रहे हैं आधार की बात कर रहे हैं कि चित्रा जी की आधार को लिंक करना चाहिए वोटर आईडी से। हर ये नेता यही कह रहे हैं ना। अब देखिए इनके दोहरे मापदंड। 2021 में जब केंद्र की सरकार ये बिल लेकर आई थी कि आधार को लिंक करना चाहिए वोटर आईडी से, ये रहा असदुद्दीन ओवैसी का 2021 के अंदर बयान कि इससे फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी हनन होगी। ये रहा तृणमूल कांग्रेस का बयान कि भाई आधार को जानबूझकर वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा था ये वॉलंटरी है। और ये रहा उस वक्त शशि थरूर का बयान जो कह रहे थे कि अगर आप आधार को वोटर आईडी से लिंक करोगे तो पुट्टस्वामी जजमेंट के खिलाफ होगा। तो जो लोग 3 साल पहले तक ये कह रहे थे कि आधार को लिंक नहीं करना चाहिए, आज वो कह रहे हैं आधार को लिंक करना चाहिए। परिस्थितियां बदलती भी तो है ना। कोई परिस्थिति नहीं बदली है जी। 97% लोग, आपने ही कहा है कि जाके लोगों को फॉर्म दे दिया गया, 47% लोगों ने भर भी दिया है। दरअसल बात है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समझ में आ गया उनके इंटरनल सर्वे में कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इसलिए पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, चुनाव के बाद ठीकरा फोड़ते थे, अब पहले फोड़ते हैं। और ये लोग इलेक्शन कमीशन की तो बात ना करें। ये फोटो आप देखिए, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके साथ जो बैठे सज्जन है उनका नाम है मिस गिल, और ये चुनाव आयुक्त हुआ करते थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने राज्य मंत्री बनाया। किशनगंज के अंदर 105% आधार कार्ड पाए गए हैं। सीमांचल के एरिया के अंदर 103% से ज्यादा आधार कार्ड पर कॉन्स्टिट्यूंसी पाए गए जहां अपोजिशन के एमएलए हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं, लेकिन फिर भी अगर विरोधी दल सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देना होगा ना। चुनाव आयोग ने इनको बुलाया है, पर मैं आपसे पूछूंगा क्या घुसपैठिए तय करेंगे बिहार का भविष्य की बिहार का नागरिक तय करेगा? 1 साल पहले तो चुनाव हुए थे, वहां पर तो नहीं चेंज किया गया ना। नहीं, तो उसके पहले क्या है, वोटर लिस्ट रिवीजन होती रहती है, तो स्वाभाविक कार्य चुनाव आयोग का 2003 के अंदर भी हुई थी, सीरियल रिवीजन भी हो रहा था। अगर आपको लग रहा है कि इलीगल है तो जाइए कोर्ट, कल तो कोर्ट सुन रहा है। अगर कल कोर्ट सुन रहा है, आपको अपने केस में विश्वास है, तो एक दिन पहले क्यों चक्का जाम कर रहे हैं, एक दिन पहले क्यों दुकानों को लूट रहे हैं, एक दिन पहले बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, जब कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है तो ये ताकत की जोर आजमाइश की कोशिश क्यों थी? दुकानों को लूटने का क्या है चित्रा जी? 10 से ये बताइए, ये दुकानों को लूटा जा रहा है। कहां पे दुकानों को? ये आरजेडी ने करा है आज पटना के अंदर, ये देखिए वीडियो, ये दुकानों को लूट रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता जवाब देंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, पहले आपके पास आते हुए, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार चुनाव आयोग कुछ काम करने जा रहा है। सुधार की दिशा में अगर कोई भी कदम उठाया जाता है उस पर इतनी राजनीति क्यों होती है? अखिलेश जी, आप ही लोगों को क्यों डर है कि विपक्षी वोट काट लिए जाएंगे? वो तो सभी को लेकर प्रक्रिया चल रही है ना।
देखिए चित्रा जी देखिए, चुनाव बिहार में आना शुरू हुआ और भाजपा के शीर्ष नेताओं को रिटायरमेंट का ख्याल आना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें आभास है कि अब मोदी जी अमित शाह का रिटायरमेंट का समय आ गया है और रिटायरमेंट की शुरुआत बिहार की जनता करेगी इस विधानसभा के चुनाव के बाद। अभी इन्होंने कहा घुसपैठिए वोट तय करेंगे। भाई बात एकदम इनकी सही है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में घुसपैठिए थे कि उसके बाद आए हैं? दोनों समय पिछले 11 वर्षों से भारत के गृह मंत्री, भाजपा के गृह मंत्री हैं। इन गृह मंत्रियों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए हैं। पहले इन दोनों ये जो गृह मंत्री हैं इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इनके रहते घुसपैठ हुई है अगर ये कह रहे हैं तो। और इनको बुला के बैठा करके बात करनी चाहिए कहाँ से घुसपैठ हुई है। अब गृह मंत्री को तो तत्काल बर्खास्त कर देते, आसामी को उनको रिटायरमेंट की मंशा आज ही पूरी कर देनी चाहिए मोदी जी को उनको। देखिए चुनाव आयोग इतना हद दर्जे का ईमानदार है, इतना लोकतांत्रिक है चित्रा जी, इतना तटस्थ है, इतना भेदभाव विहीन है और इतना पारदर्शी है। लेकिन ये जो विपक्ष है खामखा आरोप लगाता है कि ये भाजपाई हैं। आप ही देखिए इनकी निष्पक्षता तटस्थता इतने जोर शोर से दिख रही है पिछले कई वर्षों से। ये बीजेपी विपक्ष के लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से जो कुछ भी मांगा जाता है वो कुछ करता ही नहीं है। इस अपनी निष्पक्षता दिखा देता है बीजेपी के प्रति। वो इतना निष्पक्ष है बीजेपी के लिए कि वो अपनी प्रतिबद्धता बीजेपी की एक जो यूनिट है, एक विभाग है, एक सेल है, उसके तरह दिखा देता है। अगर कोई वोटर लिस्ट में कमी है, बोगस वोटर हैं, तो हमेशा वोटर लिस्ट रिवाइज होती है और हर गांव में हर किसी को हर बूथ पे पता है। वहाँ आपत्ति करें लोग, वहाँ आपत्ति कर दें। और चित्रा जी अगर आपको भी जांचना है कि जमीन पे इसका क्या असर है, एक हफ्ते आप लोग भी बिहार के गांव से लाइव कर दीजिए। इसी वोटर ये जो रिवीजन हो रहा है इस पे स्टूडियो से बाहर निकलिए, बिहार में किसी गांव में बैठिए, जनता के बीच बैठ करके देख लीजिए ठंडी ठंडी एसी से निकल के कि जनता क्या कर रही है, जनता क्या समझ रही है। अरे इसको किस नजरिए से देख रही है। थोड़ा आप लोगों का भी, आप लोगों को भी अच्छी हाँ ठीक है, आप लोग भी दिखा देंगे। पूरी टीम जरूरी आप लोग भी है, दिखा देंगे कि हर जगह जाए। अखिलेश जी, हमारी एबीपी न्यूज की टीम है, निधिश्री हमारी रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी थी, एबीपी न्यूज पर हमने चलाई थी। लाइव करिए। हाँ जी जी जी, नहीं लाइव करिए, लाइव करिए। अच्छा, ये एसआईआर की प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टी के 1,56,000 बीएलए शामिल हैं, जो नियमतः रोजाना 50 फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आपके या अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता तो जा रहे हैं ना इसका वेरिफिकेशन कराने के लिए। उसमें बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं। चित्रा जी सुनिए चित्रा जी, आपको पता है कि एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में क्या लगता है, कितना टाइम लगता है, कैसे बनता है, बता सकती हैं आप? या बीजेपी के प्रवक्ता बैठे बता सकते हैं? बता दे कोई कैसे बनता है और क्या क्या चाहिए और कितने दिन में बनता है? जवाब दे दो, सामान्य आदमी बन के बना के दिखा दें। हाँ। ये देखिए जो 2024 के जिस लोकसभा के चुनाव में जिन मतदाताओं ने वोट दिया, यदि सरकार को किसी को भी आशंका है कि उसमें छद्म नाम है, वो तो बीएलओ लेके बैठता है, वो अनंतिम प्रकाशन एक होता है, अंतिम के पहले वो आपत्तियां आती हैं। ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिए। बाकी तो ये काम करें, ठीक है, आरजेडी ये काम करें। मैं इनसे अखिलेश जी दरअसल एक भी बार बिहार नहीं गए हैं पिछले 20 दिनों के अंदर और एसी कमरे से बैठकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जुड़े हैं। बिहार की जनता यहाँ पे पूरे तरीके से जुड़ रही है और 47% लोग ऑलरेडी 15 दिन के अंदर जुड़ चुके हैं। तो अखिलेश जी घबराइए मत, मैं ही आपका टिकट कर दूंगा बिहार के गांव में जाने के लिए। पर बड़ी बात पूछूंगा चित्रा जी, 47,000 बूथ लेवल एजेंट्स आरजेडी के हैं, 16,000 बूथ लेवल एजेंट्स कांग्रेस के हैं। अगर एक गांव में 100 लोग हैं, 80 लोग जुड़ जाते हैं, मान लीजिए 20 नहीं जुड़ते और इनको लगता है इनका वोटर नहीं जुड़ा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को अपने बूथ लेवल एजेंट्स पे विश्वास नहीं है
क्या कांग्रेस को कांग्रेस के वर्कर पर विश्वास नहीं है और आरजेडी को आरजेडी के वर्कर पर विश्वास नहीं है? और क्या अखिलेश प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि जब 2003 में लालू प्रसाद यादव के साथ ये हुआ था, 31 दिन में हुआ था, इस वक्त भी 31 दिन के अंदर हो रहा है, तो क्या उस वक्त ये धांधली हुई थी? क्या लालू जी धांधली से जीते थे? ये जवाब देंगे। और ये देखिए, ये चुनाव आयोग पे बात ना करे भैया, ये नवीन चावला जो सोनिया गांधी के करीबी थे, जो उनके ऊपर करप्शन के आरोप थे, उन तक को इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, और ये तो सोनिया गांधी के घर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते थे, अभी तो कम से कम एक पैनल बना। ठीक है अखिलेश जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए। राजीव रंजन जी, रविशंकर रवि जी, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। देखिए, मैं 10 सेकंड देखिए, इसके पहले कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगे हैं क्या? हाँ। जब से मोदी जी आए हैं सेशन हम पूरा साहब को इतिहास उठा के लेकर तो देखिए। बिहार में क्या क्या नहीं कहा आरोप गया? लगे। ये सेशन अखिलेश क्या जी, बोला था बीच लालू में प्रसाद यादव ने? बीच में नहीं मेरे भाई, क्या कहा गया था? मेरे भाई बीच में नवीन चावला के ऊपर तो कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी थी। बीच में नवीन चीखने चावला से पे तो कोई एक फायदा फायदा नहीं। बात हो जाए राजीव रंजन जी, हाँ। बीच में चीखने इसके से पहले कोई भी होता फायदा रहे नहीं सर। होगा। इसके पहले सुनिए, विपक्षी आप- दल आप सबको- सत्ता पक्ष जिसको जो सूट नहीं करता है, RSS टीएन सेशन का नाम BJP भूल के- गए। बिहार में मेरी ही बात तो लालू सुनिए। जी ने क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या नहीं बोला है उनको? अरे सुनिए, टीएन सेशन के जितने निष्पक्षता से चुनाव कराई सबको याद है। हाँ। और देखिए, बात दरअसल में ये है कि आज अगर आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करना है, अगर इतनी नेक नियति वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की है तो उसकी प्रक्रिया है, आपत्ति ले लीजिए, नाम काट दीजिए। लेकिन क्या फॉर्म पे क्या लिखा है? गणना प्रपत्र प्रारूप, गणना इनुमरेशन फॉर्म लिखा है, इनुमरेशन फॉर्म लिखा है, गणना। वोटर लिस्ट का नाम नहीं कहीं है, वोटर लिस्ट रिवीजन का नाम कहीं नहीं है। तो ये गणना कर रहे हैं, ये गणना का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। क्या चुनाव का गणना, ठीक है, फिर नागरिकता नागरिकता का साबित गणना करने का करना आधार चुनाव कार्ड भी आयोग नहीं का है, अधिकार उसके नहीं है। पीछे ही लिखा हुआ है कि ये जो आधार कार्ड है ये नागरिकता की पहचान पत्र नहीं देता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं आधार कार्ड होना चाहिए। राजीव रंजन जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग कंफ्यूज है पूरी तरह से।